गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास सर्किल पे रिलेटेड क्वेश्चन है, एरिया का है क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमाप बताएं। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और फिगर कैसा बनेगा ये चीज हमें समझना है। देखिए अर्धवृत्त कह रहा है, यानी कि एक कोई वृत्त ले लीजिए, यानी सर्किल, ये डायमीटर हुआ, नहीं ये सेंटर हुआ, इसको जो सेंटर से होते हुए जो लाइन जाएगी वही व्यास कहलाता है। जैसे कि ये ए बी, ठीक है, तो ये जो हुआ ये व्यास हुआ। तो कह रहे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब इस सर्किल का आधा। तो आधा कैसा होगा, ये मान लीजिए ये होगा, ठीक है, ये मेरा अर्धवृत्त हुआ होगा, इसका आधा। तो यहाँ पे देखिए व्यास दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास जब 14 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या इसका आधा हो जाता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो व्यास का आधा हो जाएगा। तो त्रिज्या मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से त्रिज्या इक्वल टू, फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2, यानी कि 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धवृत्त यानी आधा, तो आधा का क्षेत्रफल क्या होगा, बाई 2, यानी आधा हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा कितना एरिया होगा, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, सर्किल का एरिया बाई 2। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस मेरा 7 सेंटीमीटर है, वही आर, ये मेरा आर हो गया। तो 7 × 7 आप बाई 2, ये 2 था, तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अब देखिए इसको काटिए, यानी कि 11 × 7 यानी कि 77, ये देखिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हुआ हुआ, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल आ गया अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें परिमाप निकालना है, परिमाप। तो परिमाप देखिए कैसे होगा, परिमाप किसको बोलेंगे, तो परिमाप का क्या होगा, ये मान लीजिए एक वायर को ऐसे 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 यहाँ तक बिछाएगा, फिर ऐसे बिछाएगा, तो टोटल कितना वायर की लंबाई हुई, वही वही हमारा परिमाप हो जाएगा। तो देखिए सर्किल का परिमाप अगर निकालना हो तो होता है 2πr, 2πr सर्किल के लिए। पूरा मान लीजिए यहाँ से ये पूरा अगर वायर का लंबाई देखा जाए तो 2πr होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो अर्ध परिमाप। अब प्लस ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, व्यास का लंबाई, जो व्यास होगा। तो व्यास कितना था, यानी डी, डायमीटर वही व्यास। तो देखिए ये कट गया, यानी कि पाई आर 22/7 इंटू आर 7 सेंटीमीटर, अब प्लस ये व्यास जो था मेरा डायमीटर, तो व्यास मेरा 14 था, तो देखिए कटा, यानी कि 22 + 14 यानी कि 36 सेंटीमीटर। परिमाप कभी भी सेंटीमीटर में होगा। देखिए ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर था, वही सेंटीमीटर यहाँ पे ऐड किए, तो टोटल ये मेरा 36 सेंटीमीटर, ये मेरा परिमाप हो गया अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप मेरा ये आ गया। तो फॉर्मूला कैसे निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना था तो वृत्त का क्षेत्रफल बटा 2, वैसे ही परिमाप निकालना था तो पूरा का परिमाप 2πr होता है सर्किल का, तो उसका आधा, अब प्लस ये वाला डिस्टेंस यानी व्यास। तो ये क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।